हाय स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो फर्स्ट थिंग बच्चों, आपको डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल समझने के लिए आपको ये कंसेप्ट कुछ पता होना चाहिए कि जब भी हम डिवाइड करते हैं किसी भी एक पॉलिनोमियल को सेकंड पॉलिनोमियल से, ओके, तो उसके लिए हमें यहाँ पर एक टर्म सिलेक्ट करना पड़ेगा। हमारा एक पॉलिनोमियल है जिसे हम कहते हैं दिस इज डिविडेंड पॉलिनोमियल। ओके, हम इस पॉलिनोमियल को जिससे डिवाइड करेंगे उसे हम क्या कहेंगे, डिवाइजर पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर हम एस ऑफ एक्स या जी ऑफ एक्स ऐसे कोई भी टर्म्स यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, जब भी हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो भी टर्म प्रेजेंट होगा उसे हम क्या कहेंगे बच्चों, दैट इज कोसेंट पॉलिनोमियल। एंड जब भी हमारे पास डिवीजन हो जाएगा उस टाइम पे हमारे पास यहाँ पर कुछ रिमेनिंग टर्म्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, रिमाइंडर पॉलिनोमियल। ओके, अब अगर हमारे पास यहाँ पर ये सारे के सारे पॉलिनोमियल्स हमने रिप्रेजेंट किए तो इसके हम नेम भी मेंशन कर रहे हैं। सो बच्चों, अब जो हमारे पास ये पी ऑफ एक्स है इसे हम कहते हैं दिस इज डिविडेंड पॉलिनोमियल। ओके, नेक्स्ट है जिससे हमने डिवाइड किया था उसे हम कहते हैं बच्चों ये हमारा डिवाइजर पॉलिनोमियल। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास दिस वन इज कोसेंट पॉलिनोमियल। एंड आर ऑफ एक्स इसे हम कहते हैं दिस इज रिमाइंडर पॉलिनोमियल। ओके, सो इसे हम क्या कहेंगे, दिस इज रिमाइंडर पॉलिनोमियल। ओके, सो अब अगर हम इन सारे के सारे पॉलिनोमियल्स को रिलेट करना चाहे तो हम इसे रिलेट भी कर सकते हैं। तो उसके लिए हम पहले एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास एज्यूम कर लो कोई एक नंबर है, मे बी एज्यूम कर लो 30। ओके, अब अगर मैं इस 30 को डिवाइड करूं, एज्यूम कर लो डिवाइडेड बाय 7 कर रहा हूं मैं, तो अगर मैं 30 को डिवाइड बाय 7 करूं तो अपने पास रिजल्ट क्या आएगा, तो 7 से अगर डिवाइड करूंगा दैट मींस 4 जा 28 है। ओके, एंड आपके पास का जो डिफरेंस होगा वो बचेगा यहाँ पे 2। अब अगर मैं आपको कहूं कि ये जो हमारे पास टर्म्स है, ओके, 30, ये हमारा क्या था यहाँ पे, पी ऑफ एक्स। ओके, ये जो टर्म है हमारा ये एस ऑफ एक्स, ये क्यू ऑफ एक्स और ये हमारे पास आर ऑफ एक्स। अगर मैं इन सारे के सारे चारों नंबर्स को रिलेट करने का ट्राई करूं तो रिलेट कैसे हो सकता है, मुझे 30 ऑब्टेन करना है विद द हेल्प ऑफ 7, 4 एंड 2। तो ये 30 मुझे कैसे मिलेगा, तो अब इन नंबर्स के हेल्प से हमें एक चीज क्लियर हो जाता है कि 7 ओके इनटू विथ 4, अगर मैं इन दो नंबर्स का प्रोडक्ट कर दूं एंड उसी प्रोडक्ट में अगर मैं इस 2 का एडिशन कर दूंगा तो मेरे पास जो भी रिजल्ट होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, तो ये 28 है प्लस 2, दैट मीन्स हमारा जो रिक्वायर्ड टर्म है 30 वो यहाँ से क्लियर हो जा रहा है। ओके, तो यहाँ पर हमें एक चीज क्लियरली पता चलता है इस एग्जाम्पल का हेल्प से कि पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, तो यहाँ पर ये टर्म क्या है बच्चों, हमारा एस ऑफ एक्स, ये हमारा क्यू ऑफ एक्स और ये हमारे पास आर ऑफ एक्स। तो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस विथ आर ऑफ एक्स। ओके, जैसा यहाँ पे नंबर्स में अरेंजमेंट है एज इट इज हमारे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में भी अरेंजमेंट होगा। तो चलिए हम इसका सिंप्लीफिकेशन शो कर रहे हैं यहाँ पे। सो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट है एंड उस प्रोडक्ट में हम इसे आर ऑफ एक्स को ऐड कर देंगे। दैट मींस पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू आएगा एस ऑफ एक्स इनटू विथ क्यू ऑफ एक्स प्लस विथ आ जाएगा आर ऑफ एक्स। तो बच्चों जो अब हमारे पास ये इक्वेशन आ गया, इस इक्वेशन में अगर हमारे पास मे बी 3 कोई भी टर्म्स गिवन हो तो हम यहाँ पर 3 टर्म्स गिवन हो तो हम 4 टर्म इजीली ऑब्टेन कर सकते हैं तीनों के तीनों टर्म्स को सब्स्टिट्यूट करके। ओके, तो ये इक्वेशन आपको यहाँ पर लर्न करके रखना है जिसका हम आगे किसी भी प्लेस पे न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे। ओके, तो चलिए अब हम इसके हेल्प से डिवीजन का कंसेप्ट समझते हैं कि डिवीजन कैसे परफॉर्म करना होता है। ओके, बच्चों अब हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन अवेलेबल है, डिवाइड द पॉलिनोमियल p of x by polynomial g of x, find the quotient and remainder in each of the following questions। ओके, तो चलिए हम इसका डिवीजन स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमें पता है यहाँ पे p of x हमारा डिविडेंड पॉलिनोमियल है, g of x हमारा डिवाइजर पॉलिनोमियल है। ओके, तो हमने अभी पैटर्न देखा, जो भी डिविडेंड पॉलिनोमियल है उसे हम यहाँ पर डिवीजन में इनसाइड में रखेंगे
एंड जो भी डिवाइजर पॉलिनोमियल है उसे हम यहाँ पर आउटसाइड रखेंगे। तो चलिए इसे हम प्लेस कर रहे हैं। तो हमारे पास जो टर्म्स है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर है एक्स क्यूब, ओके, नेक्स्ट इज माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x एंड माइनस 3, ओके। अब बच्चों यहाँ पर आप एक चीज क्लियरली नोट कर सकते हो कि हमारा जो p ऑफ x है उसमें यहाँ पर पावर 3 से स्टार्ट होके 2, 1 एंड कांस्टेंट, दैट मींस डिक्रीजिंग ऑर्डर के सारे पावर्स वाले टर्म अरेंज्ड है। बट आप अगर g ऑफ x को ऑब्जर्व करो तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि x स्क्वायर वाला टर्म तो प्रेजेंट है, कांस्टेंट टर्म भी प्रेजेंट है, बट पावर 1 वाला टर्म यहाँ पर बच्चों मिसिंग है। तो जब भी ऐसा कोई कंडीशन आता है तो हमें उसे क्या करना है, सारे के सारे पावर्स हमारे पॉलिनोमियल में प्रेजेंट हो, इसका हमें खास ध्यान रखना है, ओके। तो नहीं तो फिर क्या होगा, आपका जो लाइक टर्म्स है उसके साथ आप इसको ऑपरेट नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सारे के सारे पावर वाले टर्म हमारे पास अरेंज करने का ट्राई करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं। तो अगर हम इसका अरेंजमेंट करें तो क्या हो जाएगा ये टर्म, तो हम लिख सकते हैं इसे एक्स स्क्वायर, ओके, लास्ट टर्म हमारा -2। अब जब आपका यहाँ पे पावर 1 वाला टर्म मिसिंग हो तो आपको उसके प्लेस पे क्या रखना है, पावर 1 वाला टर्म तो आप रखोगे बट उसका कोफिशिएंट क्या रखना है, 0, ओके। अब आप यहाँ पे प्लस रखो या माइनस रखो उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, बिकॉज 0 इज नॉट अ नेगेटिव नंबर और एज वेल एज इट इज नॉट अ पॉजिटिव नंबर, ओके। तो आपका जी ऑफ एक्स कुछ इस टाइप का दिखेगा, क्लियर है, ओके। तो अब हम इस टर्म के बेस पे अगर हम p ऑफ x को डिवाइड करने का ट्राई करें तो उसके लिए हमको यहाँ पर प्लेस कर देना है एक्स स्क्वायर प्लस 0x -2, ओके। तो चलिए अब हम डिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर आपको यहाँ पर डिवीजन कंटिन्यू करना है तो उसके पहले आपको यहाँ पर कुछ टेक्निक्स पता होने चाहिए, जो कि आपका यहाँ पर p ऑफ x का हाईएस्ट पावर वाला टर्म है, ओके। हाईएस्ट पावर वाला टर्म यहाँ पर क्या है, एक्स क्यूब, और यहाँ पर हाईएस्ट पावर वाला टर्म क्या है, एक्स स्क्वायर। तो आपको सबसे पहले p ऑफ x के हाईएस्ट पावर वाले टर्म को s ऑफ x के हाईएस्ट पावर वाले टर्म से डिवाइड करना है। दैट मींस आपके पास होगा x क्यूब डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। तो अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास रिमेनिंग टर्म क्या हो जाएगा बच्चों, रिमेनिंग टर्म आएगा हमारे पास, दैट इज क्लियरली x, ओके। तो चलिए हमारे पास इस टर्म का आउटकम प्रेजेंट है, दैट इज x। तो जो भी आपके पास मिला ये क्या बच्चों, हमारा क्वोशेंट, और क्वोशेंट को हम कहाँ पे प्लेस करेंगे, यहाँ पर। क्वोशेंट यहाँ पर हमने प्लेस किया था, जो कि आपने पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में देखा होगा। सब हमको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, जो भी हमारे पास ये क्वोशेंट आया उस क्वोशेंट का हम मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। यहाँ पर जितने भी टर्म्स प्रेजेंट हो सबके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो x इंटू एक्स स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स स्क्वायर अगर आप करोगे तो आपके पास जो रिजल्ट होगा वो होगा x क्यूब, ओके। तो नाउ यहाँ पर x क्यूब है। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज x इंटू 0x, तो क्या हो जाएगा x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, बट कोफिशिएंट क्या होगा 0 इंटू 1, दैट मींस 0। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 0x स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप x इंटू -2 इज -2x, ओके। सो अब जब भी हम डिवीजन करते हैं तब हम इस रो का फर्स्ट वाले रो में से सब्ट्रैक्शन करते हैं। अब सब्ट्रैक्शन यहाँ पर हमें शो करना है मल्टीपल टर्म से, तो हम उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पर हम उसका साइन चेंज करके शो करेंगे, ओके। जैसे कि अगर हमारे पास यहाँ पे कोई एक नंबर होता, जैसे कि अभी हमने एक क्वेश्चन सिलेक्ट किया था जस्ट ओनली 30, और 30 को जब मैंने 7 से डिवाइड किया तो यहाँ पे 28 था, तो मैंने साइन मेंशन नहीं किया, रीजन क्योंकि वहां पे एक सिंगल नंबर था, यहाँ पर मल्टीपल टर्म्स प्रेजेंट है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इसका साइन चेंज करके शो करना पड़ेगा, बिकॉज हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, ओके। यहाँ पर क्या शो करना है, साइन चेंज, दैट मींस पॉजिटिव हो तो नेगेटिव, यहाँ पे भी अगेन पॉजिटिव हो तो नेगेटिव, एज वेल एज यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव का पॉजिटिव, हमेशा अपोजिट साइंस यहाँ पर प्रेजेंट होंगे, ओके। सो नाउ अब हम यहाँ पर देख सकते हैं ये प्लस एक्स क्यूब है, और ये हमारा टर्म कैसा है यहाँ पर, नेगेटिव एक्स क्यूब। तो प्लस एक्स क्यूब एंड नेगेटिव एक्स क्यूब क्या हो जाएंगे बच्चों, ये दोनों टर्म्स कैंसल। एंड अगर आप सेकेंड टर्म का एनालिसिस करो तो क्या आएगा, -3x स्क्वायर है ये आपका, और ये नेगेटिव 0x स्क्वायर है। तो -3 - 0 इज -3, दैट मींस -3, और x स्क्वायर एज इट इज, दैट मींस आपका यहाँ पे टर्म आएगा -3x स्क्वायर, ओके। नाउ आवर नेक्स्ट टर्म इज 5x प्लस विथ 2x। नाउ 5x प्लस 2x इज, तो दैट मींस दिस इज 7x, ओके। नाउ अब अगर आप यहाँ पर ऑब्जर्व करो आपके पास 2 टर्म्स प्रेजेंट है, बट यहाँ पर अगर आप डिवाइजर को ऑब्जर्व करोगे यहाँ पर आपके पास 3 टर्म्स प्रेजेंट है। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी उतने नंबर ऑफ टर्म्स होने चाहिए जितने कि आपके डिवाइजर में। तो यहाँ पर हमारे पास 2 टर्म्स आए, अभी भी हमारा एक टर्म ऐसा है जो हमने अभी तक यूज नहीं किया, जो कि टर्म है हमारे पास
-3। ओके, तो बच्चों अब हमारे पास ये -3 है, अब हम इसे डाउन साइड ले लें। ओके, तो यहां पर हमारा ये न्यू एक और नंबर आ जाएगा। ओके, सो आपके पास टर्म प्रेजेंट होगा अब -3x² + 7x - 3। ओके, अब बच्चों अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, तो हमारे पास जो ये टर्म प्रेजेंट है, ओके, ये जो हमारे पास कंडीशन अवेलेबल है, यहाँ पर आप क्लियरली एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हो, हमारा यहाँ पर फर्स्ट सबसे हाईएस्ट ऑर्डर का टर्म है -3x²। ओके, अब -3x² को अगर मैं अगेन हाईएस्ट पावर वाले टर्म से डिवाइड करूं, तो हमारे पास जो टर्म आएगा वो आएगा -3x² अपॉन x², ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, एंड रिमेनिंग टर्म हो जाएगा बच्चों आपके पास यहाँ पर ओनली और ओनली -3। तो ये आपका अगेन न्यू क्वोशिएंट आ चुका है, इसे हम यहाँ पर प्लेस कर देंगे। अब इसका प्रोडक्ट आपको क्या करना है, अगेन यहाँ पर डिवाइजर के सारे टर्म से करना है। सो -3 into x², सो दिस इज -3x², -3 into 0x, तो क्या आएगा बच्चों, 3 into 0 दैट इज 0। ओके, एंड नेगेटिव पॉजिटिव का प्रोडक्ट क्या रखेंगे हम, सो दैट इज नेगेटिव, तो रिजल्ट क्या होगा बच्चों यहाँ पर 0x। ओके, नेक्स्ट टर्म इज -3 into -2, तो मल्टीप्लाई करोगे नेगेटिव नेगेटिव का क्या हो जाएगा, +3 2 6 है। ओके, सो नाउ अब आप यहाँ पर अगेन साइन चेंज करोगे जैसे कि हमने पहले के स्टेप में किया था, बिकॉज हम फर्स्ट इस रो से सेकंड रो को सबट्रैक्ट कर रहे हैं। सबट्रैक्शन के टाइम पे यहाँ पर आपको ऑलवेज साइन चेंज करना है, तो साइन नेगेटिव का पॉजिटिव है, अगेन नेगेटिव का पॉजिटिव, एंड पॉजिटिव से नेगेटिव है। सो अवर नेक्स्ट स्टेप आप देख सकते हैं यहाँ पर -3x² एंड दिस इज नाउ +x², +3x²। तो अगर आपके ये दोनों के दोनों टर्म्स को अगर आप फोकस करो, ओके, तो आपका ये जो टर्म है ये अब कैसा है यहाँ पर +3x², एंड ये वाला टर्म कैसा -3x², दोनों के दोनों क्या होंगे, कैंसल। सो सेकेंड टर्म को अब अगर ऑब्जर्व करोगे 7x + 0x, तो 0x एंड 7x अगर आप ऐड करोगे तो रिजल्टेंटली आपके पास क्या बचेगा, दैट इज ओनली 7x। ओके, नाउ -3 - 6, अब ये आपका नंबर कैसा हो गया बच्चों, नेगेटिव, सो -3 एंड -6 दैट इज -9। ओके, आर ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स को अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको यहाँ पे एक चीज क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर जो हमारा ये टर्म रिमेनिंग है इसका हाईएस्ट पावर आप ऑब्जर्व करो, दैट मींस डिग्री ऑफ आर एक्स ऑब्जर्व करो, तो वो क्या है यहाँ पे 1, और इसका डिग्री क्या है बच्चों यहाँ पे 2। ओके, तो जब भी आपका रिमेनिंग टर्म का डिग्री का वैल्यू डिवाइजर पॉलिनोमियल से लेस हो जाए तब आप उसको फर्दर डिवीजन नहीं कर सकते। ओके, दैट मीन यहाँ का पावर, रिमाइंडर का पावर डिवाइजर से लो हो जाए तो उसका फर्दर डिवीजन नहीं होगा। तो बच्चों ये हमारे पास जो भी 7x - 9 है ये हमारा क्या हो गया, दिस इज जस्ट अवर रिमाइंडर। ओके, एंड x - 3 जो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, q ऑफ x। ओके, सो इसके बेस पे हमारे पास क्या क्या क्लियर हो गया, आप देख सकते हैं x - 3 हमारा क्वोशिएंट क्लियर, एंड 7x - 9 हमारे पास r ऑफ x क्लियर। ओके, तो हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिस इज r ऑफ x एंड दिस पार्ट इज q ऑफ x। ओके, सो जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन था उसमें हमें क्लियरली मेंशन करके दिया हुआ था कि हमें रिमाइंडर एज वेल एज क्वोशिएंट दोनों के दोनों टर्म्स ऑब्टेन करने थे, तो हमारा क्वोशिएंट एज वेल एज रिमाइंडर दोनों के दोनों क्लियर हो गए। चलिए सिमिलर वे हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, अगेन यहाँ पर भी हमें वही सेम टू सेम टर्म्स ऑब्टेन करने हैं, कौन से, तो क्वोशिएंट पॉलिनोमियल एज वेल एज रिमाइंडर पॉलिनोमियल। ओके, तो चलिए सेम वे हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो अब आप इस पॉलिनोमियल को ऑब्जर्व करोगे तो आपको एक चीज यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि जो हमारा पॉलिनोमियल है ये p ऑफ x, इस पॉलिनोमियल में x⁴ है, उसके बाद डायरेक्टली x² है, पावर 1 एंड कांस्टेंट है, दैट मींस 4 3 2 1 एंड कांस्टेंट में से पावर 3 मिसिंग है। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे पावर 3 को इंसर्ट करने का ट्राई करेंगे जिससे कि हमारे लाइक टर्म्स के बेस पे हमारा कैलकुलेशन सिंपल वे हो जाए। ओके, तो चलिए उसे हम अरेंज करते हैं यहाँ पे। ओके, तो अब हम इसका सॉल्यूशन फाइंड करने जा रहे हैं, तो चलिए अब हम इसे अरेंज करें तो क्या हो जाएगा, तो हमारा जो p ऑफ x है, ओके, वो क्या हो जाएगा, p ऑफ x इज इक्वल्स टू x⁴। ओके, आगे के टर्म हमारे सेम होंगे, -3x² + 4x + 5, ये एज इट इज है, बट यहाँ पर हमें पावर 3 का टर्म चाहिए था तो हम उसके प्लेस पे क्या रखेंगे, x3, बट कैसा कोफिशिएंट होगा उसका 0।
आप पॉजिटिव और नेगेटिव में से कोई भी एक साइन रख सकते हो, ओके, जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सो ये आपका बच्चों यहाँ पर p ऑफ x प्रॉपरली अरेंज हो गया है, ओके। सो नाउ अब हमारा जो g ऑफ x है उसके इसमें क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पावर 2 सबसे हाईएस्ट ऑर्डर है, सबसे हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या है 2, उसके बाद है कांस्टेंट एंड लास्ट टर्म है। तो अब आप यहाँ पे डिस्कस, तो आप g ऑफ x को क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हो कि यहाँ पर आपका x स्क्वायर, ओके, सबसे हाईएस्ट ऑर्डर वाला टर्म है, उसके बाद पावर 1 वाला टर्म है, लास्ट टर्म हमारा कांस्टेंट है। तो अब ये सारे के सारे टर्म्स को आप क्लियरली अगर ऑब्जर्व करो तो यहाँ पर सारे के सारे पावर्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं हो रहे, पावर 2 है, फिर पावर 1 होना चाहिए और लास्ट में कांस्टेंट होना चाहिए। यहाँ पे ये दो टर्म आगे पीछे, ओके। सबसे पहले हम इन दोनों को प्रॉपरली अरेंज करेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो जैसे कि हमारा फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पर हमारा पावर 1 वाला टर्म ये रहा जो कि सबसे लास्ट में, तो हम इसको विच साइन कहां पे रखेंगे, मिडल में, दैट मींस नेगेटिव x, एंड हमारे पास कांस्टेंट है यहाँ पर 1। तो बच्चों ये हमारा p ऑफ x एंड g ऑफ x सेट हो गया, ओके। अब हम इसके बेस पे सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, तो हमने अभी कंडीशन देखा था हमारा p ऑफ x को हमें इनसाइड में प्लेस करना है डिवीजन के लिए, ओके। सो दिस इज x रेज टू पावर 4 0x क्यूब minus 3x square, okay, plus 4x, okay, and plus 5. चलिए अब हमारे पास जो g ऑफ x है वो है यहाँ पर x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ओके। तो चलिए अब हम अगर इसका डिवीजन स्टार्ट करना हो हमें, तो सबसे पहले हमने क्या किया था, सबसे हाईएस्ट ऑर्डर वाले टर्म को इसके हाईएस्ट ऑर्डर वाले टर्म से डिवाइड करना है, ओके। सो क्या हो जाएगा बच्चों ये, तो हम इसके बेस पे डायरेक्टली पता कर सकते हैं, हमने पहले भी क्वेश्चन में देखा है x रेज टू 4 बाय x स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, क्लियरली x स्क्वायर, ओके। तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे क्वेश्चन सेट हो जाएगा। इस क्वेश्चन का क्या करना है आपको, यहाँ पर जितने भी टर्म्स प्रेजेंट है, ओके, उन सभी से प्रोडक्ट करना पड़ेगा आपको, ओके। सो x स्क्वायर का मल्टीप्लाई आपको फर्स्ट से भी करना है, x से भी करना है, एज वेल एज 1 से भी करना है। तो चलिए हम इसका प्रोडक्ट देखते हैं, x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इज, तो x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाना चाहिए, x रेज टू पावर 4, ओके। चलिए तो ये हमारा x रेज टू पावर 4 है। नेक्स्ट x स्क्वायर इंटू माइनस एक्स क्या आएगा, तो आपको पता ही है दैट इज नेगेटिव एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर इंटू 1 दैट इज ओनली एक्स स्क्वायर। ये आप 9th स्टैंडर्ड में भी डिवीजन का टेक्निक देख चुके हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट, नाउ साइन जो भी हो आपको उसका अपोजिट साइन प्लेस करना है, दैट मींस यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव, अगेन यहाँ पे पॉजिटिव का नेगेटिव, ओके। सो अब हम अगर इन दो टर्म्स को ऑब्जर्व करें तो क्लियरली हमें देख के पता चलता है कि ये दोनों टर्म्स कैसे हैं, यहाँ पर पॉजिटिव एक्स रेज टू 4 एंड दिस इज नेगेटिव एक्स रेज टू 4, तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे यहाँ पे, क्लियरली कैंसल्ड, ओके। नाउ नेक्स्ट टर्म 0x क्यूब एंड 1x क्यूब, ये आपका क्या है यहाँ पे 1x क्यूब, तो 0x क्यूब एंड 1x क्यूब का एडिशन करोगे तो रिमेनिंग क्या होगा बच्चों, दैट इज ओनली x क्यूब, ओके। सो ये आपका यहाँ पर 0x क्यूब प्लस 1x क्यूब, दैट मीन्स क्या आएगा यहाँ पे x क्यूब। नेक्स्ट माइनस 3x स्क्वायर एंड माइनस 1x स्क्वायर, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे माइनस 4x स्क्वायर, ओके। एक टर्म आपके पास अभी भी डबल टर्म्स पीछे प्रेजेंट है, यहाँ पर 2 टर्म्स है, यहाँ पे 3 टर्म्स है, तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इस एक सिंगल टर्म को आपको लोअर साइड ले लेना है, ओके। सो इसको आप लोअर साइड ले लो, दैट मींस क्या हो जाएगा यहाँ पर आपके पास अब टर्म दैट इज प्लस 4x, ओके। आपको भी 5 लेने की जरूरत नहीं है डाउन साइड, रीजन बिकॉज अभी हमारे पास यहाँ पर जितने टर्म्स यहाँ पर रिक्वायर्ड थे उतने के उतने यहाँ पे पड़े हुए। सो नाउ अब आप क्या करोगे, अगेन सेम प्रोसेस जो हमने स्टार्टिंग में किया था, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, तो अब तो आपको पता चली गया है, ओके। सिंपल वे हम इसका डिवीजन क्लियर कर सकते हैं, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, सो ये क्या आएगा बच्चों, दैट इज ओनली एक्स। तो ये आपका क्या आ गया यहाँ पे, क्वेश्चन क्लियर हो गया, इसको यहाँ पर प्लेस कर देना है, ओके। अब आपको सेम वे जैसा आपने एक्स स्क्वायर को सभी टर्म से मल्टीप्लाई किया, सिमिलर वे आपको इस x का प्रोडक्ट भी सभी के सभी टर्म से करना है, तो क्या हो जाएगा x इंटू विथ एक्स स्क्वायर दैट इज एक्स क्यूब, ओके, x इंटू विथ माइनस एक्स दैट इज माइनस एक्स स्क्वायर, x इंटू 1 दैट मीन्स क्या हो जाएगा बच्चों, सो दैट इज x, ओके। सो नाउ
अब हमारे पास जो ये सेकेंड रो प्रेजेंट है, ओके, उसके हमें साइन चेंज करना है, तो अपोजिट साइन हम प्लेस करेंगे, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव, अगेन पॉजिटिव का नेगेटिव। ओके, नेक्स्ट स्टेप, अब अगर हम इन दो टर्म को ऑब्जर्व करें तो दोनों के दोनों साइन डिफरेंट है एज वेल एज सेम टू सेम टर्म्स है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट यहां पर आप ऑब्जर्व करोगे तो नेगेटिव 4x स्क्वायर एंड पॉजिटिव 1x स्क्वायर, नेगेटिव 4x स्क्वायर एंड पॉजिटिव 1x स्क्वायर, तो इन दोनों टर्म का सिंप्लीफिकेशन क्या हो जाएगा बच्चों? इसका सिंप्लीफिकेशन हमें देख के पता चलता है कि क्या हो जाएगा इसका सिंप्लीफिकेशन, माइनस 4x स्क्वायर है एंड प्लस 1x स्क्वायर है, सो दैट इज माइनस 3x स्क्वायर। ओके, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं यहां से, माइनस 3x स्क्वायर, ओके, प्लस 4x एंड दिस इज माइनस 1x। चलो हम इसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो ये हमें पता चल गया यहां से कि ये टर्म क्या है, नेगेटिव x, 4x माइनस x दैट इज प्लस 3x है। ओके, सो अब हमारे पास टू टर्म्स प्रेजेंट है, लास्ट हमारे पास अभी भी एक नंबर रिमेनिंग है दैट इज प्लस 5, तो अब हम क्या करेंगे, इस प्लस 5 को डाउन साइड ले लेंगे। ओके, तो ये हमारा प्लस 5 और अभी हम इसे यहाँ पर डाउन साइड ले रहे हैं, जो कि क्या हो जाएगा बच्चों, तो ये यहाँ पे हमारा टर्म आ जाएगा यहाँ पे प्लस 5 तो अब हम अगेन डिवीजन कंटिन्यू करें तो सेम टू सेम प्रोसेस जो हमने ऊपर किया था वही का वही हम यहाँ पे रिपीट करेंगे। ओके, तो रिपीट करें तो हमने जो प्रोसेस ऊपर प्रोसेस किया वही का वही हम यहाँ पे रिपीट करेंगे। सो माइनस 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर क्या आएगा आपके पास, तो माइनस 3x स्क्वायर है। ओके, माइनस 3x स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास, दिस इज x स्क्वायर, हाईएस्ट ऑर्डर वाले टर्म से डिवाइड करना, ये दोनों कैंसिल, दैट मींस आपके पास क्या होगा यहाँ पे माइनस 3। चलिए हम यहाँ पर इसे प्लेस कर देते हैं, सो दिस इज नेगेटिव 3। अब आपको अगेन इसका प्रोडक्ट सबसे करना है, सो क्या आएगा यहाँ पे, तो क्लियरली देख सकते हैं माइनस 3x स्क्वायर, नेक्स्ट टर्म इज माइनस 3 इंटू माइनस x, तो क्या आएगा माइनस माइनस प्लस 3 एंड x का प्रोडक्ट दैट मींस 3x है। नेगेटिव एंड पॉजिटिव यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, दैट इज नेगेटिव 3। ओके, 3 इंटू 1 इज 3। नेक्स्ट इज नेगेटिव, इसके साइन आप चेंज कर लोगे। ओके, सो नेगेटिव का पॉजिटिव, पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का अगेन पॉजिटिव है। अब आप अगर यहाँ पर ऑब्जर्व करो तो आपको क्लियरली देख के पता चलेगा, दिस इज प्लस 3x स्क्वायर एंड दिस वन इज नेगेटिव 3x स्क्वायर, बोथ आर कैंसल, plus 3x minus 3x both are again cancelled. Okay, next one is 5 and plus 3, 5 plus 3 that is 8. Okay, so बच्चों यहाँ पर अब आपके पास क्या टर्म्स क्लियर हो गए, आपके पास एक लास्ट में कांस्टेंट रिमेनिंग है। ओके, तो चलिए यहाँ पर हमारे पास जो फाइनली रिमेनिंग टर्म है उस पर हम आते हैं। चलिए ये टर्म हमारे पास प्रेजेंट है 8, तो ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, दिस इज आवर रिमाइंडर। ओके, तो ये आपका रिमाइंडर हो गया, एंड जो हमने यहाँ पर डिवीजन में ऑब्जर्व किया, ये जो हमारे पास टर्म है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एंड माइनस 3, ये टर्म क्या हो जाएगा बच्चों, दिस इज आवर कोसेंट। ओके, चलिए तो ये हमारा कोसेंट हो गया। ओके, चलिए तो ये आपका यहाँ पर q ऑफ x क्लियर, एंड ये जो टर्म है यहाँ पर हमारे पास नंबर रिमेनिंग है लास्ट में, आप देख सकते हैं दैट इज 8। ओके, सो ये हमारे पास क्या आ गया बच्चों, दिस इज r ऑफ x, तो आपका q ऑफ x कोसेंट पॉलिनोमियल एज वेल एज रिमाइंडर पॉलिनोमियल क्लियर हो गए। ओके, चलिए सब हम यहाँ पर आई होप आपको ये डिविजन्स के टेक्निक क्लियर हुए होंगे। ओके, ये आप 9th स्टैंडर्ड में भी देख चुके हैं कंटेंट, सेम टू सेम एज इट इज। ओके, तो अब हमें सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस और भी सॉल्व करने हैं, पर थोड़ा सा डिफरेंट होगा। ओके, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, तब तक के लिए आपको अगर ये क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट्स लेने हो तो आप ले सकते हैं। ओके, सो अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है
वो अवेलेबल है हमारे पास चलिए, तो अब हमारे पास कुछ और क्वेश्चंस अवेलेबल है जिसको हम आगे भी सॉल्व करेंगे। चलिए, तो हम क्वेश्चन पहले हम स्टार्टिंग रीड कर लेते हैं, उसका जो टाइटल है। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, देखो बच्चों, तो check whether the first polynomial is a factor of the second polynomial by dividing the second polynomial by the first polynomial। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास टू पॉलिनोमियल्स गिवन है क्वेश्चन में, जैसे कि आप देख सकते हैं। कौन कौन से पॉलिनोमियल्स है, तो ये हमारा फर्स्ट पॉलिनोमियल है, ओके, दिस वन इज फर्स्ट पॉलिनोमियल एंड दिस इज सेकंड पॉलिनोमियल। तो अब हमारे पास जो ये पॉलिनोमियल्स है उसके हेल्प से मैं करना क्या है यहाँ पे, तो क्वेश्चन में आप ऑब्जर्व करना, check whether the first polynomial, that means ये जो polynomial है that is the factor of second polynomial, इस polynomial का factor है या नहीं, okay, by dividing the second polynomial by the first polynomial। अब डिवीजन के हेल्प से बच्चों हम कैसे चेक करेंगे कि ये फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकंड का फैक्टर है या नहीं, ओके, तो उसके लिए पहले हम एक सिंपल सा टेक्निक समझते हैं, नंबर बेस्ड, ओके, जैसे कि अभी हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी इसी तरीके से एक नंबर बेस्ड टेक्निक समझा था। तो चलिए हम पहले नंबर बेस्ड इसका लॉजिक समझते हैं क्या होता है। तो एज्यूम कर लो हमारे पास कोई भी एक नंबर है, मे बी आप कोई भी एक नंबर एज्यूम कर लो, चलो हमारे पास नंबर है मे बी 25, ओके। अब मैं अगर इस नंबर को डिवाइड करूं मे बी 4 से, तो क्या आएगा बच्चों, 4 6 24, ओके, एंड आपके पास यहाँ पे रिमाइंडर क्या होगा, तो आपके पास रिमाइंडर होना चाहिए यहाँ पे क्लियरली 1, ओके। तो अब मैं आपको अगर कहूं कि 4 इज अ फैक्टर ऑफ 25, तो आप मुझे क्या कहोगे, दैट इज नॉट करेक्ट, ओके। सो रीजन क्या है इसका कि 4 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 25, तो आपको डायरेक्टली तो इसका रीजन पता नहीं चलेगा, ओके, आप तो जस्ट यही ऑब्जर्व करोगे कि 25 के फैक्टर्स में, अगर आप 25 के फैक्टर्स करो तो क्या आएंगे 5 एंड 5, तो उसमें 4 अवेलेबल नहीं है। बट अगर हम इसको डिवीजन के हेल्प से समझे तो हम क्या करेंगे, जब हमने इसको डिवाइड किया 4 से 25 को, तो हमारा क्वेश्चन तो कुछ भी आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हमारा फोकस कहाँ होना चाहिए मेनली, तो हमारा जो रिमाइंडर है इस पे मेन फोकस होना चाहिए। अगर हमारा रिमाइंडर यहाँ पर क्या है, 1 ओनली, दैट मींस नॉन जीरो है, ओके, तब ये केस में हमारा जो भी ये गिवन टर्म है वो इस p ऑफ x का फैक्टर नहीं होता है। तो चलिए जैसे कि हम एक और क्वेश्चन चेक करते हैं, उसके बेस पे आपको क्लियरली आइडिया आएगा। सो अब अगर हम सपोज करो कि कोई एक और क्वेश्चन सिलेक्ट करते हैं, हमारे पास कोई एक नंबर है, मे बी सपोज कर लेते हैं हमारे पास नंबर है 35, ओके, और अगर अब मैं इसको 7 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे नंबर क्या आएगा 5, ओके, 7 5 35 है, तो यहाँ पर आपके पास है 35, आपका रिमाइंडर क्या हो जाएगा बच्चों 0। अब आप यहाँ पे दो चीजें क्लियरली नोट करना कि जब मैंने 25 को 4 से डिवाइड किया तब मेरे पास रिमाइंडर क्या प्रेजेंट है, तो रिमाइंडर था मेरे पास 1। जब मैंने 35 को 7 से डिवाइड किया तब मेरे पास रिमाइंडर क्या प्रेजेंट है, तो ओनली एंड ओनली 0। तो यहां से आपको एक चीज पता चल रहा होगा कि 4 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 25 एंड 7 इज अ फैक्टर ऑफ 35। आपको ये देख के पता चलता है, आप टेबल के हेल्प से भी समझ सकते हो। तो ऐसा हमें तो डायरेक्टली पता है, बट अगर लार्ज नंबर्स हो या ऐसे कोई पॉलिनोमियल्स हो तो हम देख के नहीं बता सकते कि फर्स्ट इज अ फैक्टर ऑफ सेकंड और नॉट, ओके। तो ऐसे केस में हम किस पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, जस्ट ओनली रिमाइंडर पे। तो यहां से हमको एक कंसेप्ट पता चल रहा है बच्चों, ये कंसेप्ट क्या पता चल रहा है कि जब भी हम किसी भी एक पॉलिनोमियल को दूसरे से डिवाइड करें, ओके, तो अगर हमारा रिमाइंडर क्या हो, 0 आ सकता है, हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या है, या तो रिमाइंडर नॉन जीरो था या तो रिमाइंडर 0 था, ठीक है। तो इफ रिमाइंडर इज, हम बोल सकते, तो बच्चों अब हमने यहाँ पर जो डिस्कस किया उसके हेल्प से हमें क्या पता चल रहा है, रिमाइंडर इज 0 और मे बी नॉन जीरो। तो हमारे पास यहाँ पे दो कंडीशन मिल रहे हैं हमें, फर्स्ट वन इज मे बी रिमाइंडर इज नॉन जीरो टर्म, रिमाइंडर इज नॉन जीरो। अब रिमाइंडर इज नॉन जीरो हो तो हम क्या कहेंगे, तो हमने जिस टर्म से डिवाइड किया, मींस हमारा जो भी डिवाइजर था, डिवाइजर इज नॉट अ फैक्टर ऑफ डिविडेंड, ओके। बट हमारे पास जो सेकेंड कंडीशन है उसके हेल्प से हमें क्या पता चल रहा है, इफ रिमाइंडर इज 0 at that time g of x, okay, is a factor of p of x, okay। सो यहां से हमें कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जब भी अगर आपका रिमाइंडर 0 है, ओके, तो भी आपका डिवाइजर है वो
डिविडेंड का एक फैक्टर है। बट जब भी ऐसा ना हो, ओके, रिमाइंडर आपका नॉन जीरो है, तो उस टाइम पे आपका डिवाइजर डिविडेंड का फैक्टर नहीं होता। क्लियर? चलिए, तो हम इसके बेस के यहाँ पर सम्स ट्राई करेंगे। ओके, तो हम इस सम को ट्राई करते हैं। ओके, अब आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, जब भी हमारे पास रिमाइंडर जीरो हो तो उस टाइम पे g ऑफ x इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x होगा, और जब भी रिमाइंडर जीरो ना हो तब हमारा g ऑफ x p ऑफ x का फैक्टर नहीं होगा। ओके, तो हम इसी कंसेप्ट के बेस पे ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए, हमारे पास क्वेश्चन अवेलेबल है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो क्वेश्चन है। ओके, इसमें हमारे पास फर्स्ट एंड सेकंड दो पॉलिनोमियल गिवन है, और दोनों ही पॉलिनोमियल को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो हमारे पास जो ये फर्स्ट पॉलिनोमियल है उसमें t⁻1 का टर्म प्रेजेंट नहीं है, दैट मींस पावर 2 है बट पावर 1 का टर्म प्रेजेंट नहीं है। तो चलिए, तो हम इसका सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर पावर 1 का टर्म भी सेट करेंगे। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो टी स्क्वायर है हमारे पास, ओके, -3 भी है, बट t⁻1 नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 0 t को अंदर अरेंज कर देंगे, जैसे कि हमने पहले के क्वेश्चंस में भी किया हुआ है। चलिए, अब हमारे पास ये डिविडेंड पॉलिनोमियल है, ये तो एज इट इज ही रहेगा, तो क्या आएगा, 2t⁴ प्लस 3t³ ओके, -2t² -9t -12 ओके। चलिए, तो हम इसका डिवीजन स्टार्ट करें। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास जो भी ये फर्स्ट टर्म हो, इसका हाईएस्ट पावर वाला टर्म हो, ओके, वो उसको हमें डिवाइड करना इस साइड के हाईएस्ट ऑर्डर वाले टर्म से, दैट मींस t² से। तो क्या हो जाएगा, 2t⁴ डिवाइडेड बाय t² करोगे आप, तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा बच्चों यहाँ पे 2t²। ओके, अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, तो आपको यहाँ पर ये जो भी आपके पास टर्म प्रेजेंट हो उसका मल्टीप्लाई आपको यहाँ पर जितने भी टर्म्स प्रेजेंट हो सभी से करना होगा 1 बाय 1। ओके, सो नाउ क्या आ जाएगा, तो 2t², ओके, 2t² into with t², दैट मींस आपका फर्स्ट टर्म आएगा यहाँ पे 2t⁴, 2t² into 0t, तो 0 into 2 दैट मींस 0, ओके, t² into t दैट मींस क्या आ जाएगा बच्चों, t³। नेक्स्ट टर्म इज 2t² -3 का प्रोडक्ट करोगे आप, क्या आएगा रिजल्ट आपका, -6t²। ओके, चलिए, तो अब हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। अब आपको क्या करना होता है, तो आपको पता होना चाहिए हम साइन चेंज करते थे, यहाँ पर पॉजिटिव 2t⁴ है, दैट मींस नेगेटिव साइन, यहाँ पे भी पॉजिटिव का नेगेटिव, यहाँ पे भी नेगेटिव का पॉजिटिव। ओके, सो अब नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे बच्चों, जैसे कि हमें पता है जब भी हम ऐसे डिवीजन कर रहे हो, ओके, और यहाँ पर हमारा ये साइन पॉजिटिव है इसका और ये साइन नेगेटिव है, एज इट इज टर्म्स है, बट साइन दोनों के डिफरेंट है, अपोजिट साइन है, तो ऐसे केस में ये दोनों क्या हो जाएंगे यहाँ पे, कैंसल्ड। ओके, सो आवर नेक्स्ट टर्म 3t³ -0t³। अब 0t³ प्रेजेंट हो तो हमें एक चीज देख के पता चलता है कि 3t³ -0t³, तो 3 - 0 इज एज इट इज 3। ओके, तो हमारा इस टर्म का आउटकम क्या होना चाहिए बच्चों, सो हमें पता चलता है 3 - 0 इज 3, t³ सेम है, सो 3t³ ये हमारा इस टर्म का सिंप्लीफिकेशन होना चाहिए, सो 3t³। नेक्स्ट वन इज 2t² एंड दिस वन इज 6t² है, तो अब क्या करेंगे बच्चों, हम -2t² प्लस 6t², दैट मींस अगर हम इन दोनों टर्म्स को कंबाइन करें तो हमारा जो आउटकम आएगा वो क्या आएगा, +6 - 2 दैट इज 4t²। ओके, अब हमारे पास यहाँ पे 2 टर्म्स है, यहाँ पर 3 टर्म्स है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से किसी एक टर्म को, मींस जस्ट हमने फर्स्ट 3 टर्म्स यूज कर लिए, हम इस टर्म को यहाँ पर डाउन साइड ले लेंगे। ओके, चलिए, तो यहाँ पर आपके पास ये टर्म आ जाएगा जस्ट -9t। ओके, अब आपके पास अगेन 3 टर्म्स हो गए। अब आपको क्या करना है, 3t³ डिवाइडेड बाय t², तो आपके पास रिजल्ट क्या होगा यहाँ पर, तो आप बोल सकते हैं यहाँ पर आना चाहिए 3t। ओके, नाउ 3t का प्रोडक्ट आपको सभी टर्म से करना है, सो 3t into t², दैट मींस आएगा यहाँ पे 3t³, 3t into 0t, तो क्या आएगा, 3 into 0 इज 0, t into t दैट मींस t²। नेक्स्ट 3t into -3, तो 3t into 3 करोगे दैट मींस आएगा 9t, साइन कैसा होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, दैट मींस नेगेटिव। ओके, चलिए, अब आपको अगेन यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, साइन चेंज करना है, सो पॉजिटिव का नेगेटिव, ओके, पॉजिटिव का नेगेटिव साइन आएगा, एंड नेगेटिव हो तो
पॉजिटिव साइन आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे पॉजिटिव का नेगेटिव, पॉजिटिव का नेगेटिव, अगेन नेगेटिव का पॉजिटिव। क्लियर? अब आपको क्या करना है, तो आप यहाँ पे क्लियरली नोट कर सकते हैं 3t³ माइनस 3t³ बोथ आर गेट कैंसल्ड। ओके, नेक्स्ट आप यहाँ पर भी ऑब्जर्व करना, तो आपके यहाँ पर ये दोनों टर्म्स कैसे थे, तो ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था। एज इट इज यहाँ पर भी ऑब्जर्व कर सकते हो आप कि ये कैसा है, यहाँ पर पॉजिटिव 90 और ये कैसा है नेगेटिव 90, ये भी दोनों कैंसिल हो जाएंगे। सो यहाँ पर आपके पास क्या टर्म प्रेजेंट होगा, तो आप बोल सकते हैं यहाँ पर हमारे पास जो टर्म प्रेजेंट होगा वो होगा 4t²। ओके, एंड ये दोनों टर्म्स कैंसल्ड है। ओके, सो आपके पास अब एक नंबर बचा, देखना यहाँ पर, तो यहाँ पर आपके पास पावर 2 वाला टर्म है, पावर 1 वाला टर्म्स कैंसिल हो जा रहे हैं। ओके, सो आपको यहाँ पर कंटिन्यूटी रहे और इजी एज इट इज सिचुएशन रहे, मेंटेन रहे, इसीलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 90 पॉजिटिव 90 माइनस नेगेटिव 90। तो 90 माइनस 90 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, सिंपल वे 0t। ओके, इसका मीनिंग तो जीरो ही है, मीनिंगलेस टर्म है, बट जैसे कि हमने पहले भी इसको एडजस्ट किया हुआ था यहाँ पर, इसीलिए हम यहाँ पर भी उसे उसी फॉर्म में कंटिन्यू कर रहे हैं। नेक्स्ट इज -12। ओके, चलिए अब अगेन हम सेम प्रोसेस करेंगे 4t² अपॉन t²। दैट मींस क्या आएगा बच्चों, यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट नंबर इज 4। 4 का प्रोडक्ट अगर हम इन सारे के सारे टर्म से करें तो क्या आएगा 4t²। ओके, 4 प्लस 4 इंटू 0t क्या आ जाएगा, 4 इंटू 0t इज 0t। ओके, नेक्स्ट 4 इंटू -3 दैट मींस क्या आएगा बच्चों यहाँ पे -12। अब हमारे पास जो ये पूरा का पूरा रिजल्ट है, ओके, अगर हम इसे ऑब्जर्व करें क्लियरली तो क्या पता चल रहा है, अब हमें यहाँ पर साइन चेंज करना पड़ेगा पहले। ओके, चलिए हम इसका साइन चेंज कर देते हैं, तो पॉजिटिव का नेगेटिव, ओके, अगेन पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव। अब अगर हम इसे ऑब्जर्व करें तो पता चल रहा है क्लियरली दिस इज -4t² एंड दिस इज पॉजिटिव 4t², बोथ विल बी कैंसल्ड। 0t कैंसल्ड ही है। ओके, दोनों के मीनिंग जीरोस है। दिस इज पॉजिटिव 12 एंड दिस इज -12, अगेन बोथ आर कैंसल, तो हमारे पास रिमेनिंग टर्म क्या बचा यहाँ पे 0। तब हमें यहाँ से एक चीज पता चल रहा है कि ये हमारे पास जो भी टर्म आया ये क्या हो जाएगा बच्चों, दिस इज अवर रिमाइंडर, दिस इज अवर रिमाइंडर पॉलिनोमियल। एंड ये जो हमारे पास डिवाइड करने से रिजल्ट था यहाँ पर, ओके, इसे हम क्या कहेंगे, दिस इज अवर क्वोशेंट। सो दिस इज q ऑफ x। ओके, तो हमारे पास बच्चों दोनों के दोनों टर्म्स यहाँ पर क्लियर हो चुके हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास दोनों ही टर्म्स क्लियर हो गए। ओके, q ऑफ x एंड r ऑफ x। अब अगर हमने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर डिस्कस किया था, आप देख सकते हैं जब भी रिमाइंडर का वैल्यू क्या हो 0, डिवीजन के बाद रिमाइंडर 0 बचे, तो द डिवाइजर इज द फैक्टर ऑफ डिविडेंड। तो सेम कंसेप्ट अगर हम यहाँ पर भी डिस्कस करें तो हम बोल सकते हैं अवर रिमाइंडर इज 0, दैट मीन्स दिस फर्स्ट पॉलिनोमियल इज द फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल। ओके, तो हम यहाँ पर हम स्टेटमेंट भी लिखेंगे, हम यहाँ पर स्टेटमेंट लिख सकते हैं, क्या लिखना पड़ेगा हमें, सो हेयर, सो अवर हेयर रिमाइंडर is 0, okay, so that first polynomial is factor of second polynomial। okay, चलिए तो अब हम यहाँ पर जो हमारे पास तो अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन सिमिलर वे ट्राई करेंगे। ओके, तो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, जैसे कि बच्चों आप देख सकते हैं। ओके, हमारे पास क्वेश्चन अवेलेबल है, तो आप इसमें देख सकते हैं इस क्वेश्चन में हमारे पास जो भी एक डिवाइजर एंड डिविडेंड दिया हुआ है उसमें हमें कोई भी एडजस्टमेंट का रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, चलिए तो अगर इसमें एडजस्टमेंट का रिक्वायरमेंट नहीं है तो हम इसे डायरेक्टली प्लेस कर देंगे यहाँ पे। तो हमारे पास क्वेश्चन है p ऑफ x इज 3x⁴, ओके, प्लस 5x³ माइनस 7x² प्लस 2x एंड प्लस 2। ओके, डिवाइजर बच्चों हमारे पास है यहाँ पर x² प्लस 3x प्लस 1। ओके, तो चलिए अब हम इस डिवीजन को स्टार्ट करें तो उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए कि हम इसका फर्स्ट सबसे हायर ऑर्डर का टर्म, ओके, हाईएस्ट पावर का टर्म, और इसका सबसे हाईएस्ट पावर का टर्म,
इस 3x⁴ को x⁴ से डिवाइड करेंगे। दैट मीन्स आपके पास जो रिमेनिंग नंबर होगा वो आ जाएगा यहाँ पर 3x²। ओके, तो चलिए ये आपका यहाँ पर आ जाएगा 3x²। अब आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना था, तो आपको ये जो 3x² आपके पास आया इसका मल्टीप्लाई आपको यहाँ पर सारे के सारे टर्म से कर देना है। ओके, जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए इसका प्रोडक्ट कर देते हैं। तो आपके पास रिजल्ट क्या होगा, 3x² इंटू x², दैट इज 3x⁴। 3x² इंटू 3x दैट मीन्स आएगा 9x³ ओके। 3x² इंटू 1 दैट मीन्स आएगा बच्चों हमारे पास 3x²। ओके, चलिए अब हम क्या करेंगे, तो हमने इसके पहले के क्वेश्चन में भी डिस्कस किया हुआ है। हम यहाँ पर इन सारे के सारे टर्म्स के साइन चेंज करेंगे। ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव, अगेन पॉजिटिव का नेगेटिव, एंड अगेन ये भी पॉजिटिव है इसका भी नेगेटिव साइन। हमने सारे के सारे साइन चेंज कर दिए। अब हम यहाँ पर देख के पता चलता है हमें कि अब इसका साइन चेंज हो गया। दैट मींस ये टर्म कैसा है यहाँ पे, नेगेटिव 3x⁴ और ये पॉजिटिव 3x⁴, दोनों के दोनों कैंसिल हो जाएंगे। नेक्स्ट 5x³ एंड -9x³ अब इसका साइन चेंज हो चुका है। सो 5x³ - 9x³ इज -4x³ है। ओके, चलिए तो ये हमारा -4x³ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं -7x² और ये कैसा है यहाँ पर आपका -3x²। ओके, तो चलिए ये आपका यहाँ पर है ये -3x² और ऊपर है आपका -7x²। रिजल्टेंट टर्म क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर आपका रिजल्टेंट टर्म आएगा -10x², बिकॉज नेगेटिव नेगेटिव है सो ऐड हो जाएगा बट साइन नेगेटिव है। ओके, नेक्स्ट अब आपको क्या करना है, तो आपके पास जो ये ऊपर एक टर्म प्रेजेंट है 2x, हम इस टर्म को कहां पे ले जाएंगे, तो हम यहाँ पर डाउन साइड ले जा सकते हैं इस टर्म को इजीली। ओके, चलिए तो हम इसे अरेंज कर देते हैं यहाँ पे। तो ये आपका 2x, इसको हम यहाँ पर अरेंज करेंगे। सो आपका जो रिजल्टेंट टर्म आएगा वो यहाँ पर है 2x एक एक्स्ट्रा आ गया। ओके, चलिए अब हम इस डिवीजन को अगर कंटिन्यू करें तो हमें सेम प्रोसेस ही आगे कंटिन्यू करना है, सेम प्रोसेस फॉलो करना है। ओके, सो -4x³ डिवाइडेड बाय x², अगर आप इसका रेशियो फाइंड करेंगे तो -4x³ डिवाइडेड बाय x² क्या आ जाएगा। सो अगर आप डिवाइड करोगे तो आपको पता चलेगा ये क्या है, -4x। ओके, अगेन आपको सेम प्रोसेस करना है, -4x इंटू ऑल थ्री टर्म्स, तो -4x इंटू x² क्या आ जाएगा, तो आएगा -4x³। ओके, -4x इंटू पॉजिटिव 3x, तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव क्या आएगा बच्चों, -4 3 12 एंड x²। नेगेटिव एंड पॉजिटिव क्या आएगा, अगेन -4x 1 4x। ओके, चलिए नेक्स्ट अगेन आपको क्या करना है, यहाँ पे साइन चेंज करना पड़ेगा। तो हम साइन चेंज कर देते हैं, नेगेटिव का पॉजिटिव, ओके, अगेन नेगेटिव का पॉजिटिव, अगेन ये नेगेटिव का पॉजिटिव। तो आप यहाँ पे क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं ये आपका +4x³ है और ये आपका -4x³ है। ओके, दोनों के दोनों कैसे होंगे, कैंसल्ड। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये +12x² है और ये -10x²। +12 - 10 दैट मींस क्या आएगा बच्चों, यहाँ पर आपके पास नंबर ओनली 2। ओके, तो चलिए ये आपका यहाँ पर आ जाएगा 2x²। नेक्स्ट दिस इज 4x। ओके, एंड आपके पास ऊपर क्या प्रेजेंट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आपका 4x और ये क्या है ऊपर 2x। ओके, सो इन दोनों के साइन यहाँ पर क्लियरली आप नोट कर सकते हैं कैसे हैं, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव। सो रिजल्टेंट टर्म आपके पास क्या आएगा, यहाँ पर रिजल्टेंट आ जाएगा 6x। ओके, नेक्स्ट अब आप ऑब्जर्व करोगे तो आपके पास अभी भी एक टर्म यहाँ पर प्रेजेंट है दैट इज +2। इस +2 को हम क्या करेंगे, अगेन यहाँ पर ला देंगे डाउन साइड, तो रिजल्टेंटली आपके पास जो नंबर आ जाएगा यहाँ पर वो 2 यहाँ पर भी प्रेजेंट है। ओके, चलिए अब हम इस डिवीजन को अगेन कंटिन्यू करें तो रिजल्ट क्या आएगा वो आपके पास, तो 2x² डिवाइडेड बाय x² दैट इज +2। तो ये आपका यहाँ पर +2 आ जाना चाहिए परसेंट। इसका प्रोडक्ट आप सभी से कर दोगे दैट मीन्स आएगा 2x²। ओके, 2 इंटू 3x दैट मीन्स आएगा आपके पास 6x एंड 2 इंटू 1 करोगे दैट मीन्स आएगा बच्चों 2। सो अब आप अगर यहाँ पर साइन चेंज करोगे तो आपको क्या पता चल रहा है, पॉजिटिव का नेगेटिव, अगेन यहाँ पर पॉजिटिव का नेगेटिव, यहाँ पर भी नेगेटिव है। ओके, सो ये अब आपके न्यू साइंस प्रेजेंट है दैट मीन्स ये -2x² है, ये -6x है और ये -2 है। ओके, सो अब अगर आप यहाँ पर ऑब्जर्व करो तो ये जो टर्म्स है +2x², ओके,
this one is plus 2x square and this one is minus 2x square. Both will be cancelled out. Plus 6x minus 6x cancelled, plus 2 minus 2 will be cancelled. So आपका जो रिमेनिंग रिजल्ट होगा यहाँ पर वो क्या हो जाएगा बच्चों, अगेन 0 है. ओके, अगर आपका यहाँ पर रिजल्ट 0 है तो हम कह सकते हैं ये आपका क्या है, टर्म प्रेजेंट है यहाँ पर, ये आपका रिमाइंडर है. ओके, आर ऑफ एक्स. एंड जो भी हमने यहाँ पर ये टर्म जो हमको मिला, ये जो भी हमारे पास जो टर्म प्रेजेंट है, इसे हम क्या कहेंगे, दिस टर्म इज क्यू ऑफ एक्स, कोसेंट पॉलिनोमियल. बट बच्चों यहाँ पर हमें क्वेश्चन क्या था हमारा, तो हमें ऑब्टेन करना था, हमें कंडीशन चेक करना था कि फर्स्ट पॉलिनोमियल इज फैक्टर ऑफ सेकंड और नॉट. तो अब हमें यहाँ से क्लियर हो गया कि यहाँ पे रिमाइंडर क्या है, 0. तो हम कह सकते हैं यहाँ पर यार रिमाइंडर इज 0, दैट्स व्हाई ओके रिमाइंडर is 0, so that first polynomial is factor of second polynomial. Okay, so first polynomial is factor of second polynomial. तो आपको यहाँ तक ये दोनों के दोनों क्वेश्चन का लॉजिक सेम था. आई होप आपको ये कंडीशंस क्लियर हुए होंगे. ओके, और अगर आपको ये कंडीशंस क्लियर हो, ओके, तो इसके बेस के आप और भी क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं. ओके, तो आप इसका स्नैपशॉट ले सकते हैं फॉर योर रेफरेंस. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ऑब्टेन ऑल अदर जीरोस ऑफ 3x raised to 4 plus 6x cube minus 2x square minus 10x minus 5 if two of its zeros are root of 5/3 and negative of root of 5/3. ओके, तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन के पहले थोड़ा कुछ नंबर बेस्ड क्वेश्चन सिलेक्ट करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का लॉजिक समझते हैं. तो जैसे कि अगर हमारे पास कोई भी एक नंबर है, एज्यूम कर लेते हैं हमारे पास नंबर है मे बी 70. ओके, अब अगर जो ये नंबर है 70, इस नंबर के अगर हमारे पास कुछ जीरोस या फिर हम ऐसा बोल रहे हैं कि हमारे पास इसके कुछ फैक्टर्स अवेलेबल हो और मुझे इसका अदर फैक्टर फाइंड करना हो, तो हम कैसे फाइंड करेंगे देखते हैं. तो एज्यूम कर लेते हैं हमारे पास इसका फर्स्ट फैक्टर अवेलेबल है जो कि है 2. ओके, सेकेंड फैक्टर है हमारे पास, एज्यूम कर लेते हैं 5, और हमें इसका थर्ड फैक्टर यहाँ पर ऑब्टेन करना है. तो इसका थर्ड फैक्टर का वैल्यू क्या होना चाहिए ये हम जज करेंगे. तो ये हम कैसे फाइंड करेंगे चलिए देखते हैं. तो जब भी आपको कुछ फैक्टर्स के वैल्यूज गिवन हो, ओके, और आपको अदर फैक्टर फाइंड करना हो, तो ऐसे टाइम पे आपको क्या करना है, जो भी आपके गिवन फैक्टर्स है, ओके, जो भी आपके गिवन फैक्टर्स है, आपको वो फैक्टर्स को पहले मर्ज कर लेना है. दैट मींस उन सारे फैक्टर्स का प्रोडक्ट कर लेना है. और उन सारे फैक्टर्स का प्रोडक्ट हो जाने के बाद आपके पास जो भी आपका मेन जो नंबर है, ओके, उस नंबर को या डिविडेंड को इस फैक्टर्स के प्रोडक्ट से डिवाइड कर देना है. दैट मींस अगर हम यहाँ पर प्रोसेस करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास नंबर है 70, ओके, और ये दोनों फैक्टर्स का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, तो आएगा यहाँ पे 10. तो अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा रिजल्ट, तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 7. ओके, तो जो ये हमारा 7 है वही तो हमारा यहाँ पे थर्ड फैक्टर है. तो यहाँ से हमें एक चीज क्लियर होना चाहिए कि जब भी हमारे पास 2 फैक्टर्स अवेलेबल हो, हम उन दोनों फैक्टर्स का प्रोडक्ट कर लेंगे. ओके, जो भी आपका डिविडेंड है उस डिविडेंड को ये प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर से डिवाइड करेंगे, और जो भी हमारा रिजल्टेंट टर्म होगा ये क्या हो जाएगा, तो हमारा रिमेनिंग फैक्टर. ओके, तो चलिए जो हमने ये नंबर्स में देखा वही का वही केस अब हम इस क्वेश्चन पे अप्लाई करके देखते हैं. चलिए, तो ये हमारा पॉलिनोमियल है p ऑफ x. ओके, 3x raised to 4 plus 6x cube, ओके, 2x square negative 2x square minus 10x minus 5. ओके, हमारे पास यहाँ पे 2 फैक्टर्स गिवन है, सॉरी 2 जीरोस गिवन है. अभी जो दो हमारे पास जीरोस है, तो जीरोस मींस क्या होता है हम पहले डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में. तो जीरोस मींस यहाँ पर जो भी वेरिएबल है उसका ऐसा पर्टिकुलर वैल्यू जो इसके वैल्यूज को 0 बना सके. ओके, पॉलिनोमियल को जो 0 बनाए ऐसे वेरिएबल के वैल्यू को ही हम जीरोस कहते थे. तो अब हमारे पास जो ये 2 जीरोस है मींस किसके वैल्यूज है, ये वेरिएबल के. ओके, तो जीरोस हमारे पास अवेलेबल है, सो इसको x के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो हमारे पास वैल्यूज है x is equals to √5/3. ओके, एंड
सेकेंड वैल्यू हमारे पास x इज इक्वल टू नेगेटिव √5/3। ओके, तो चलिए अब हमारे पास ये जीरोस है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से फैक्टर्स ऑब्टेन करेंगे। तो फैक्टर क्या आएगा हमारे पास यहाँ पर, तो आपके पास जो भी ये वैल्यू उसको आप लेफ्ट साइड ले लोगे। ओके, दोनों के दोनों केस में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x माइनस √5/3 इज इक्वल टू 0। ओके, एंड x प्लस √5/3 इज इक्वल टू 0। ओके, तो अब जो हमारे पास ये जो ओवरऑल टर्म आया x माइनस √5/3 एज वेल एज x प्लस √5/3, ये दोनों के दोनों हमारे अब फैक्टर्स हैं। ओके, पहले जब ये दोनों थे √5/3 एंड माइनस √5/3, तो ये हमारे वैल्यूज है, बट x माइनस √5/3 एंड x प्लस √5/3 आर टू फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, तो चलिए अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट, अगर हमें यहाँ पर रिमेनिंग फैक्टर फाइंड करना हो, रिमेनिंग जीरोस हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले अगर मुझे इस पॉलिनोमियल का दो फैक्टर क्लियर हो जाए और रिमेनिंग फैक्टर फाइंड करना हो, तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, इन दोनों फैक्टर्स का प्रोडक्ट करके और उस प्रोडक्ट से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड कर देंगे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो अब हमारे पास इन दोनों फैक्टर्स का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, s ऑफ x से रिप्रेजेंट कर देना है उसको। ओके, x माइनस √5/3, ओके, एंड इनटू विथ x प्लस √5/3। ओके, सो नाउ अब जो हमारे पास ये दोनों फैक्टर्स हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, तो चलिए अब हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला है, जैसे कि आप लोअर स्टैंडर्ड में ये फॉर्मूला देख चुके होंगे। फॉर्मूला है हमारे पास a माइनस बी, ओके, इनटू विथ a प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है, तो हमारे पास फॉर्मूला इसका a² माइनस b²। ये फॉर्मूला आप 9th 8th में देख चुके हैं। ठीक है, तो चलिए इन दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास क्लियर हो जाएगा। यहां से क्या आ जाएगा, तो x² a माइनस बी इंटू a प्लस बी, दैट मीन्स a² माइनस b²। सो हियर b इज √5/3, तो इसका भी हमें स्क्वायर कर देना है। सो रिजल्टेंट टर्म क्या आएगा, तो x², यहाँ पे स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स रिजल्टेंट टर्म है हमारे पास 5/3। तो ये हमारा s ऑफ x क्लियर हो गया। ओके, चलिए सो अब s ऑफ x क्लियर हो जाए, ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, s ऑफ x से p ऑफ x को डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये हमारा s ऑफ x क्लियर हो चुका है। ओके, सो अब हम ये s ऑफ x से p ऑफ x को डिवाइड करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा p ऑफ x अवेलेबल है हमारे पास, जो कि हम नोट कर लेते हैं अभी। चलिए हमारा क्वेश्चन क्या था, तो हमारा p ऑफ x है 3 ओके, चलिए तो ये हमारा p ऑफ x है। p ऑफ x है हमारे पास 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x², ओके, माइनस 10x माइनस 5। ओके, तो ये हमारा p ऑफ x है। s ऑफ x हमारे पास है x² माइनस 5/3। अब इसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जब भी हमारे पास मिडिल टर्म प्रेजेंट ना हो, यानी कोई भी एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में पावर मिसिंग हो, तो हम उस पावर को यहाँ पर 0 कोफिशिएंट के साथ उस टर्म को सेट कर लेते थे। दैट मींस x² माइनस 5/3 तो एज इट इज होगा। ओके, बट चेंज क्या आएगा, तो जो यहाँ पर हमारे पास पावर 1 वाला टर्म मिसिंग है, उसके प्लेस पे हम यहाँ पर क्या रखेंगे, 0 इंटू एक्स। ओके, प्लस एंड माइनस दोनों ही चलेगा, कोई भी आप रख सकते हैं। सो यहाँ पर हमारा डिवाइजर पॉलिनोमियल सेट हो गया, x² प्लस 0x माइनस 5/3। ओके, तो चलिए अब हम इसका डिवीजन यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं। तो डिवीजन के लिए आपने पहले भी कंडीशंस देखे कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारे पास हाईएस्ट ऑर्डर का टर्म है, तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर वाला टर्म क्या है p ऑफ x में, वो यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं, दैट इज 3x⁴। ओके, और यहाँ पर जो हमारे पास s ऑफ x में जो हाईएस्ट पावर वाला टर्म है, वो क्या है हमारे पास यहाँ पर x²। तो अगर हम यहाँ पर 3x⁴ को x² से डिवाइड करें, तो हमारे पास जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा यहाँ पे, तो क्लियरली हमें पता चलता है 3
एक्स स्क्वायर है। ओके, अब इस 3x स्क्वायर का मल्टीप्लाई हम किसके साथ करेंगे, तो ये हमें पता है, पहले भी हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं डिवीजन के। ओके, जस्ट हमें क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे जितने भी टर्म्स प्रेजेंट हो एस ऑफ एक्स में सभी से करना। सो नाउ 3x स्क्वायर इनटू विथ x स्क्वायर, दैट मींस क्या आएगा, तो 3x रेज टू पावर 4 है। 3x स्क्वायर इंटू 0x तो हम बोल सकते हैं दैट इज 0x क्यूब। नेक्स्ट 3x स्क्वायर इंटू -5/3, अब आप इसे रफ में सॉल्व कर सकते हैं साइड में, बिकॉज हमारे पास एक फ्रैक्शन अवेलेबल है। ओके, तो आप इसे रफ में भी सॉल्व करके देख सकते हैं। तो क्या आएगा, चलिए देखते हैं। 5/3 हमारा नेगेटिव एक 5/3 है, और साथ में क्या है उसके 3x स्क्वायर है, तो 3 and 3 विल बी कैंसल, रिमेनिंग क्या आएगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 5x स्क्वायर। ओके, चलिए, तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी हमारा क्लियर हो गया, दैट इज -5x स्क्वायर है। ओके, सो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो इसके साइन चेंज कर देते हैं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी, तो साइन चेंज कर देते हैं यहाँ पर। चलिए, ये पॉजिटिव है सो नेगेटिव, यहाँ पर अगेन पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव, क्लियर। सो नाउ नेक्स्ट स्टेप, अब ये हमारा ये जो टर्म है वो कैसा हो गया यहाँ पे, नेगेटिव, और ये जो टर्म है वो कैसा है, पॉजिटिव, तो नेगेटिव 3x⁴ पॉजिटिव 3x⁴, दोनों के दोनों कैंसिल हो जाएंगे। नेक्स्ट 6x³ माइनस 0x³, सो रिमेनिंग टर्म विल बी only 6x³। ओके, नेक्स्ट -2x स्क्वायर एंड +5x स्क्वायर, अगर हम इन दोनों के दोनों टर्म्स को ऑब्जर्व करें तो क्या पता चल रहा है कि यहाँ पर +5x स्क्वायर है और -2x स्क्वायर है, दैट मींस रिजल्टेंट टर्म हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर 3x स्क्वायर पॉजिटिव, ठीक है, 5 - 2 इज +3। अब हमारे पास यहाँ पे 2 टर्म्स है और इस साइड 3 टर्म्स है, तो अगेन हम सेम वे नेगेटिव tan x जो भी हमारे पास प्रेजेंट है इसको हम यहाँ पर डाउन साइड ले लेते हैं। चलिए, तो ये हमारा यहाँ पे टर्म प्रेजेंट होगा। ओके, सो दिस इज नेगेटिव tan x। नेक्स्ट स्टेप रिपीट करना है एज इट इज, 6x³ डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, तो टर्म क्या आएगा 6x³ बाय x स्क्वायर, दैट इज +6x। अब 6x का मल्टीप्लाई आपको सभी से करना है, तो सिंपल है, 6x into x स्क्वायर दैट मींस 6x³, 6x into 0x दैट मींस क्या आएगा 0x स्क्वायर, 6x into -5/3, तो आप साइड में इसका मल्टीप्लाई क्लियर कर लेते हैं, 5/3 into with 6x, इसका प्रोडक्ट क्लियर करेंगे तो क्या आएगा, तो 3 से ये कैंसिल करोगे 2, 5 2 जा क्या है 10, दैट मींस -10 into x। ओके, तो चलिए 6x into -5/3 का प्रोडक्ट क्लियर है हमारे पास, नेगेटिव tan x। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, अगेन साइन चेंज करेंगे, ये नेगेटिव, पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव, अपोजिट साइंस आपको प्लेस कर देने। ओके, तो अब इसके हमारे पास न्यू साइंस ये क्लियर हो चुके हैं। ओके, न्यू साइंस हमारे पास आ चुके हैं, कौन से साइंस अवेलेबल है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो टर्म है हमारे पास, अब ये टर्म कैसा है यहाँ पर नेगेटिव 6x³ और ये टर्म कैसा है पॉजिटिव 6x³, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसल। ओके, नेक्स्ट दिस इज नेगेटिव 0x स्क्वायर, अब 3 - 0 करोगे दैट मींस एज इट इज 3 पड़ा रहेगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप tan x पॉजिटिव और ये tan x नेगेटिव, तो रिजल्टेंटली ये दोनों भी क्या होंगे यहाँ पर कैंसल। ओके, सो आपका रिमेनिंग टर्म क्या होगा बच्चों, यहाँ पे ये कैंसल हो गया, यहाँ पर टर्म प्रेजेंट है 3x²। अभी हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में जस्ट डिस्कस किया था कि जब भी यहाँ पर कोई टर्म ऐसे कैंसिल हो जाए तो आप tan x - tan x को सिंपल क्या प्लेस करोगे, दैट इज 0x। ओके, कैंसल तो ही, तो ये भी मीनिंगलेस टर्म है, बट प्रॉपरली हमारा लाइक टर्म साथ में रहे इसीलिए हम जस्ट इस टर्म को प्लेस कर रहे हैं। ओके, अब हमारे पास आप देख सकते हैं यहाँ पर -5 एक रिमेनिंग टर्म है, उसे भी हम यहाँ पर लोअर साइड अरेंज कर देंगे। सो क्या हो जाएगा यहाँ पर आपके पास जो टर्म आएगा वो हो जाएगा यहाँ पे -5 एक्स्ट्रा। ओके, सो नाउ अब 3x² डिवाइडेड बाय x² करोगे क्या आएगा आपके पास, यहाँ पर आपका क्वेश्चन आ गया 3। ओके, 3 का प्रोडक्ट सबसे करना है, सो आएगा 3x²। ओके, 3 into x² इज 3x², 3 into 0x दैट मींस आएगा बच्चों ये आपका 0x, 3 into -5/3, तो चलिए -5/3 इंटू विथ 3 प्रेजेंट है, 3 कैंसिल हो जाएगा, आपका नंबर हो जाएगा -5, तो इन दो टर्म्स का प्रोडक्ट आपके पास क्लियर है, दैट इज -5। सो नाउ साइन चेंज करोगे आएगा नेगेटिव। ओके, चलिए ये आपका साइन यहाँ पर हो जाएगा नेगेटिव। ओके, पॉजिटिव का अगेन नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये जो टर्म्स है हमारे पास ये किस फॉर्म में अरेंज्ड है, तो ये -3x² और ये साथ में पॉजिटिव 3x², दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 0 0। ओके, 0x - 0x दैट इज 0 एंड अगेन -5 + 5 बोथ आर अगेन कैंसल,
सो रिजल्टेंट टर्म आपके पास यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा बच्चों, तो आपको यहाँ से देख के पता चलता है कि हमारे पास जो रिजल्टेंटली रिमेनिंग टर्म है वो क्या हो जाना चाहिए, सिंपल जीरो। ओके, तो ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिस इज रिमाइंडर आर ऑफ एक्स। ओके, एंड जो आपने डिवाइड करके यहाँ पर ऑब्टेन किया ये टर्म आपके पास जो प्रेजेंट है इसे हम क्या कहेंगे, दिस इज कोसाइन पॉलिनोमियल। ओके, सो दिस इज क्यू ऑफ एक्स। क्लियर। सो जैसे कि अब हमने इसके कंडीशंस जो डिस्कस किए थे क्वेश्चन में, उसके बेस पे हमें क्या पता चलता है कि जब हमने दो फैक्टर्स का यहाँ पर प्रोडक्ट किया, इस प्लेस पे जो हमने यहाँ पर दो फैक्टर्स ऑब्टेन किए थे, ओके, और इन दोनों फैक्टर्स का प्रोडक्ट करके हमारे पास एस ऑफ एक्स आया, फिर हमने इस एस ऑफ एक्स को एस ऑफ एक्स से पी ऑफ एक्स को डिवाइड किया और हमारे पास रिजल्टेंटली टर्म क्या प्रेजेंट है, क्यू ऑफ एक्स। तो बच्चों जो ये क्यू ऑफ एक्स है यही हमारा यहाँ पर अदर फैक्टर है। क्लियर, ये हमारा यहाँ पर अदर फैक्टर है, ना कि अदर जीरो। तो हमने यहाँ पर क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड द अदर जीरोस, बट हमने क्या फाइंड किया, अदर फैक्टर। तो बच्चों अब ये जो हमारे पास अदर फैक्टर आया, अगर हम इसी अदर फैक्टर के जीरोस फाइंड कर ले तो वो हमारे यहाँ पर अदर जीरोस भी क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो चलिए हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, अदर जीरोस भी हम इसके ऑब्टेन करते हैं। ओके, तो चलिए बच्चों अब हम यहाँ पर इसको आगे सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आपके पास क्यू ऑफ एक्स क्लियर हो गया है, 3x² प्लस 6x, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 3x² प्लस 6x प्लस 3। ओके, तो चलिए हम वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। सो अब हमारे पास यहाँ पर क्यू ऑफ एक्स आ चुका है, क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 3x² प्लस 6x प्लस 3। ये हमारे पास क्या आया, अदर फैक्टर है। क्लियर, अब इस अदर फैक्टर के हम जीरोस फाइंड करेंगे तो वो हमारे अदर रिमेनिंग जीरोस भी हो जाएंगे। ओके, सो अब टू फाइंड जीरोस ऑफ क्यू ऑफ एक्स हमको क्या करना पड़ेगा, टेक क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। हमको क्यू ऑफ एक्स को जीरो से कंपेयर करना है, तो हम यहाँ पर जीरो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो जीरो रख दोगे, दैट मींस आपका रिजल्ट क्या होगा, जीरो इज इक्वल्स टू 3x² प्लस 6x प्लस 3 है। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप, अब हमें इस पूरे के पूरे पॉलिनोमियल से जीरोस ऑब्टेन करना है। तो जीरोस के टेक्निक के लिए हमने जीरो सब्स्टिट्यूट किया, अब हम इसके फैक्टर्स ऐसे सेट करेंगे जिससे कि यहाँ पर हमारे टर्म स्प्लिट हो जाए। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर 3 कॉमन है। ओके, सो रिमेनिंग टर्म क्या आएगा यहाँ पर, x² प्लस 2x प्लस 1। ओके, ये 3 को अगर आप डिनोमिनेटर में रख दोगे दैट मींस आएगा 0 इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 0/3 दैट इज 0। ओके, सो रिमेनिंग आएगा x² प्लस 2x प्लस 1। तो हमारे पास एक टर्म प्रेजेंट है अब x² प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो अब ये जो हमारे पास रिजल्टेंटली एक सिंप्लीफाइड इक्वेशन है, इस इक्वेशन का हम सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। कैसे, तो हम ये डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। हमें क्या करना है, a एंड c का प्रोडक्ट कर देना है, दैट मींस a एंड c क्या है हमारे पास, 1 and 1। तो 1 and 1 का प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगा बच्चों, हमारे पास ओनली 1 है। अब इस जो भी हमारा a एंड c का प्रोडक्ट होता था उस प्रोडक्ट के हम अगेन फैक्टर्स फाइंड करते थे और हम यहाँ पर जो मिडल नंबर हो, मिडल टर्म हो, वो एडजस्ट करने का ट्राई करते थे। ओके, तो चलिए अब इस 1 को अगर आप डिवाइड करोगे तो आप ये 1 को किससे डिवाइड कर सकते हो, तो ओनली एंड ओनली 1 से डिवाइड होगा, 1 1 इज 1। पर एक नंबर से तो आपको मिडल टर्म लाना ही नहीं, आपको तो 2 नंबर्स चाहिए, तो आप क्या करोगे, अगेन इस 1 को अगेन 1 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 1 1 1। तो आपके पास जो ये 2 नंबर्स आए, क्या आप अब ये 2 नंबर्स के हेल्प से 2 ऑब्टेन कर सकते हो, तो इजीली पॉसिबल है, 1 + 1 = 2। तो अगर हम यहाँ पर इसको अरेंज करें तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x², इस 2x को हम स्प्लिट कर सकते हैं किसमें, 1x एंड 1x में। सो x एंड x भी उसको सिंपल लिख सकते हो। ठीक है, सो अब हमारे पास फर्स्ट सेकंड टर्म में से कॉमन क्या हो जाएगा, x, रिमेनिंग टर्म आएगा हमारे पास x + 1। थर्ड एंड फोर्थ टर्म में से कॉमन कुछ भी नहीं है, सो हम क्या रखेंगे, ओनली 1। सो ब्रैकेट में क्या होगा, टर्म ओनली, हमारे पास यहाँ पर कॉमन क्या है, 1। सो हमारा ब्रैकेट में क्या होगा, x + 1 एज इट इज रिमेनिंग। क्लियर, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं x + 1
एंड x प्लस 1, ये दोनों एग्जैक्टली सेम टर्म आ गए, दैट मींस हमारा फैक्टराइजेशन प्रॉपर हुआ है, ठीक है। सो नाउ अब x प्लस 1 को आप कॉमन ले लोगे, ओके, एंड इनसाइड में आपके पास क्या प्रेजेंट होगा, अगर आपने ये दोनों x प्लस 1 को कॉमन ले लिया तो आपके पास सेकंड ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, x एंड 1, ये दोनों के दोनों टर्म्स पड़े रह जाएंगे, क्लियर, इज इक्वल्स टू 0, ओके। सो नाउ अब हमारे पास जब भी ऐसा कंडीशन है a इंटू बी इज 0, तो हम डिस्कस कर चुके हैं a इंटू बी इज 0, दैट मीन्स क्या होता है, a इज 0 और मे बी b इज 0, ओके। तो वहां पर कभी भी एंड कंडीशन नहीं होता, हमेशा क्या होता है, और दोनों के दोनों एक साथ 0 हो कंपलसरी नहीं है, क्लियर। तो नाउ अगर हम यहां से x के वैल्यूज ऑब्टेन करें तो क्या आएगा, फर्स्ट ब्रैकेट इज इक्वल्स टू 0 और सेकेंड ब्रैकेट इज इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स आपका x का वैल्यू यहां से क्लियर हुआ -1, ओके। और अगर आप सेकेंड वैल्यू फाइंड करोगे तो भी आपका वैल्यू क्या आएगा, आप चेक कर सकते हो, यहाँ पर सेकेंड फैक्टर भी हमारा एज इट इज है, दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू -1। तो ये आपके यहाँ पर दो फैक्टर क्लियर हो गए, ओके। ये आपके टू फैक्टर्स यहाँ पर क्लियर हो चुके हैं, x इक्वल्स टू -1 एज वेल एज अगेन x इज इक्वल्स टू -1। तो ये अपने बोल सकते हैं यहाँ पर, सो -1 and -1 are two other zeros of p of x, ओके। तो यहाँ पर ये दो जो हमने जीरोस ऑब्टेन किए, एक्चुअली यहाँ पर वैल्यू तो सेम ही है, आप नोट कर सकते हैं -1 एंड -1, ओके। तो जब भी ऐसे जीरोस आते हैं तो हम इसे इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि -1 इज अ जीरो, बट इसको हम सेकेंड ऑर्डर जीरो भी बोलते हैं, ओके। तो आपको कहीं पे ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है कि जब भी वैल्यूज कॉमन हो तो इसको डबल जीरोस डायरेक्टली ना बोलाओ, तो हम इसे -1 इज सेकेंड ऑर्डर जीरो ऑफ द p ऑफ x ऐसा भी बोले तो भी कोई इश्यू नहीं होगा, ठीक है, ओके। तो चलिए अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आप इसका, आपको अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लेना, मैं आपको जस्ट ये शो कर दे रहा हूं, ओके। जिसको भी रेफरेंस के लिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए वो इसका स्क्रीनशॉट ले सकता है, ओके। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं, ओके। चलिए तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन अवेलेबल है, ऑन डिवाइडिंग x cube minus 3x square plus 3x plus 2 by a polynomial g of x, the quotient and the remainder were x minus 2 and minus 2x plus 4. Find the value of g of x. That means हमें डिवाइजर पॉलिनोमियल फाइंड करना है और बाकी के सारे टर्म गिवन है, ओके। तो चलिए इसका स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सो हमारे पास टर्म्स क्या क्या क्लियर है। फर्स्ट थिंग, p of x is given which is x cube minus 3x square plus x and plus 2, okay. Next, remainder and quotient both are given, so q of x is x minus 2, okay. Q of x is x minus 2 and r of x is negative 2x plus 4. So now we have to calculate g of x, okay. तो हमें डिवाइजर पॉलिनोमियल एक्चुअली फाइंड करना है। तो अब हम इन सारे टर्म्स को एक ही इक्वेशन में देख चुके हैं, मीन सारे के सारे टर्म्स का रिलेशन देख चुके हैं। रिलेशन था हमारे पास p of x is equals to g of x into with q of x and plus with r of x, okay. So now अब हमारे पास कौन कौन से टर्म्स क्लियर है, p of x गिवन है क्वेश्चन में, ओके, q of x क्लियर है, r of x क्लियर है, अननोन टर्म इज g of x, तो हम इजीली इसको ऑब्टेन कर सकते हैं, ओके। तो चलिए सो हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं यहाँ पर सारे के सारे टर्म्स के वैल्यूज। तो चलो हमारे पास p of x का टर्म है x cube minus
3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 इज इक्वल्स टू g ऑफ x इनटू विथ q ऑफ x। अब q ऑफ x हमारे पास क्या है यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं क्लियरली q ऑफ x इज x माइनस 2। ओके, तो चलिए इसे हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये हमारा q ऑफ x एंड g ऑफ x का प्रोडक्ट है। ओके, तो इज इक्वल्स टू हम यहाँ पे लिख सकते हैं x माइनस 2 इनटू विथ g ऑफ x प्लस विथ r ऑफ x। अब r ऑफ x क्या है हमारे पास, नेगेटिव 2x प्लस 4। ओके, तो चलिए नेगेटिव 2x प्लस 4 है, तो हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे नेगेटिव 2x प्लस 4। ओके, सो नाउ नेक्स्ट स्टेप, अब हमें यहाँ पर g ऑफ x ऑब्टेन करना है, तो हमें ये जो टर्म है यहाँ पर तो प्रोडक्ट है, दैट मींस ये वाला पूरा का पूरा टर्म सिंगल है, यहाँ पर बीच में प्रोडक्ट है, तो हम इसे डायरेक्टली स्प्लिट नहीं कर सकते, बट ये जो टर्म है यहाँ पर वो प्लस माइनस में अरेंज्ड है, तो हम इस टर्म को यहाँ पर लेफ्ट साइड इजीली ला सकते हैं। तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट स्टेप एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। ओके, माइनस 2x क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस 2x एंड प्लस 4 क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस 4। हमारे पास राइट साइड बचेगा x माइनस 2 इंटू विथ g ऑफ x। ओके, सो नाउ अब हमें इसको अगर सिंप्लीफाई करना है तो जस्ट सिंपल आपको क्या करना है, लाइक टर्म्स को मर्ज कर लेना है, दैट मींस x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर। अब x स्क्वायर का कोई भी टर्म नहीं है यहाँ पे, दैट मींस माइनस 3x स्क्वायर एज इट इज, x प्लस 2x क्या हो जाएगा यहाँ पर, अगर आप इन दो को ऐड करोगे तो रिजल्टेंटली आएगा 3x। ओके, प्लस 2 माइनस 4 दैट इज माइनस 2, राइट हैंड साइड है हमारे पास x माइनस 2 इंटू विथ g ऑफ x। ओके, सो नाउ अब अगर हमें यहाँ पे g ऑफ x क्लियर करना है तो क्लियरली हमें एक चीज पता चलता है कि यहाँ पर x माइनस 2 इस g ऑफ x के साथ में प्रोडक्ट में है, तो अगर हम इस x माइनस 2 को डिनोमिनेटर में ले लें तो हमारा g ऑफ x इजीली क्लियर हो जाएगा। तो क्या आएगा रिजल्ट, हम ऐसा बोल सकते हैं कि g ऑफ x इज इक्वल्स टू, क्या आएगा g ऑफ x, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, डिवीजन में क्या हो जाएगा x माइनस 2। ओके, तो ये हमारा x माइनस 2 है यहाँ पे। ओके, सो अब मुझे g ऑफ x ऑब्टेन करना है, तो जस्ट सिंपल मुझे इस पॉलिनोमियल को x माइनस 2 से डिवाइड कर देना है। ओके, तो मेरा g ऑफ x क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम सिंपल वे डिवीजन कर लेते हैं इसका, तो जैसे कि आपको डिवीजन पता ही है। ओके, हम डिवीजन मल्टीपल टाइम्स कर चुके हैं, तो आपको ये इजीली आ जाना चाहिए। अब x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 अपॉन में क्या है बच्चों यहाँ पर x माइनस 2। चलिए डिवाइड करते हैं, x क्यूब बाय x दैट मींस x स्क्वायर। नाउ x स्क्वायर इनटू बोथ टर्म्स मल्टीप्लाई करेंगे आप दोनों से, क्या आएगा x क्यूब x स्क्वायर इनटू माइनस 2 दैट इज माइनस 2x स्क्वायर। ओके, साइन चेंज करना है आपको, दैट मींस यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, तो हम देख के हमको पता चलता है कि यहाँ पर क्या है नेगेटिव एक्स क्यूब और यहाँ पर क्या है पॉजिटिव एक्स क्यूब, दोनों के दोनों कैंसिल। रिमेनिंग टर्म्स क्या होगा, तो ये प्लस 2x स्क्वायर यहाँ पर और यहाँ पर क्या है 3x स्क्वायर, तो रिजल्टेंट टर्म आपका क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे माइनस 3 प्लस 2, सो क्या आ जाएगा माइनस 1x स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट टर्म, अब यहाँ पर जो हमारे पास टर्म है प्लस 3x, इसको भी हम डाउन साइड ले लेंगे, तो रिमेनिंग टर्म यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास रिजल्टेंटली प्लस 3x डाउन साइड। अब यहाँ पर भी डबल टर्म से आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी डबल टर्म से तो मैचिंग है। सो नाउ एक्स स्क्वायर नेगेटिव एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, दैट मींस क्या आएगा नेगेटिव एक्स। हम सेम प्रोसेस रिपीट कर रहे हैं। सो नाउ नेगेटिव एक्स इनटू विथ एक्स माइनस 2, सो नेगेटिव एक्स का एक्स से प्रोडक्ट करोगे क्या आएगा नेगेटिव एक्स स्क्वायर, नेगेटिव एक्स इंटू नेगेटिव 2 तो क्या आएगा प्लस 2x। नाउ साइन चेंज कर दोगे क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस। सो नाउ नेक्स्ट स्टेप, अब आप क्लियरली देख सकते हैं ये प्लस एक्स स्क्वायर है और ये नेगेटिव एक्स स्क्वायर है, सो ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल। रिमेनिंग टर्म क्या आएगा, तो आपको देख के पता चलेगा यहाँ पे कि ये हमारा नेगेटिव 2x है। ओके, ये कैसा है नेगेटिव 2x और ये प्लस 3x, सो रिजल्टेंट इफेक्ट क्या आएगा उसका प्लस 1x। नाउ अब जो आपके पास रिमेनिंग टर्म बचा वो जस्ट एक सिंगल है माइनस 2, उसको भी आप यहाँ पे डाउन साइड ले लोगे, सो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये टर्म हमारे पास नेगेटिव 2। ओके, अब सेम प्रोसेस रिपीट करना है जो हमने पहले किया हुआ है। x को अगर आप x से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा प्लस 1 ऑनली, हमारा कोसेंट है, इसको मल्टीप्लाई कर दो दोनों से, दैट मींस x 1 का आप माइनस 2 से प्रोडक्ट करोगे माइनस 2। सो रिजल्टेंटली अगर हम साइन चेंज करें तो हमारे पास जो टर्म प्रेजेंट होगा वो क्या होना चाहिए। ओके, अगर हम यहाँ पे साइन चेंज करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये प्लस x से तो माइनस x हो जाएगा, माइनस से तो प्लस हो जाएगा यहाँ पे।
इन दोनों के साइन अगर आप ऑब्जर्व करो तो क्या पता चल रहा है, ये नेगेटिव एक्स है और ये पॉजिटिव एक्स है, दोनों के दोनों कैंसल्ड। यहाँ पर आप ऑब्जर्व करो ये +2 है और ये -2 है, दोनों के दोनों अगेन कैंसल्ड। सो रिमेनिंग टर्म आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पर फाइनली 0। ओके, सो ये आपका यहाँ पर क्या आ गया, रिमाइंडर का वैल्यू। ओके, ये यहाँ पर क्या आपके पास रिमाइंडर। ओके, आर ऑफ एक्स बोल सकते हैं इसे हम, और ये जो हमारे पास टर्म प्रेजेंट है इसे हम क्या कह सकते हैं, दिस इज क्यू ऑफ एक्स। ओके, सो अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन में फाइंड क्या करना था, हमें फाइंड क्या करना था क्वेश्चन में यहाँ पे, जी ऑफ एक्स। ओके, तो जी ऑफ एक्स हमें कहाँ पे मिला, तो हम देख सकते हैं अगर मैंने इस फर्स्ट न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड किया तो जो क्वोशेंट होता है वही का वही हमारा क्या होगा, जी ऑफ एक्स भी तो होना चाहिए। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, ओके, जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू नथिंग बट क्यू ऑफ एक्स। ओके, सो ये स्टेप से आपको इसे किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है चलिए समझते हैं। तो ये आपका जी ऑफ एक्स था। ओके, ये आपका जी ऑफ एक्स था। इसे अगर हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करें तो हम बोल सकते हैं कि जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू क्यू ऑफ एक्स। दैट मीन्स जी ऑफ एक्स आपके पास क्या है, ये जो ओवरऑल टर्म है, ओके, इज इक्वल्स टू क्यू ऑफ एक्स। दैट मीन्स क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो ये हमारे पास जो भी ये रिजल्ट है, ओके, ये हमारा यहाँ पे जी ऑफ एक्स क्लियर हो गया। ओके, चलिए, तो ये हमारा यहाँ पे जी ऑफ एक्स क्लियर हो गया। तो आई होप बच्चों आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस प्रॉपर्ली समझ में आए होंगे। ओके, तो आप इसे अच्छे से एक बार नोट डाउन कर लेना और इसके जैसे और भी जो क्वेश्चंस है वो सॉल्व करने का ट्राई करना। ओके, आपको बुक में आपको इसके एग्जांपल्स भी मिल जाएंगे। ओके, तो आप इसी क्वेश्चंस के जैसे एग्जांपल जो है वो भी ट्राई करना, या आपके पास कोई रेफरेंस बुक हो, ओके, तो उसके भी आप सम्स को ट्राई कर सकते हो सेम कंसेप्ट के बेस पे। ओके, सो नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।